Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपको पता है अपना DFCCIL के एग्जाम के लिए यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 8 है। और आज की क्लास में हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब करेंगे जो अपना हिस्ट्री ऑफ रेल बजट 2021 का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था। इसमें बेसिकली हमें बात करनी है रेल प्लान 2030। और कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि रेल प्लान 2030 का है कि 2024 का है, वो चीज़ भी आपको क्लियर कराता हूँ क्या चीज़ें हैं ये, क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मेट्रो वाला सीन है वो भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो मेट्रो से और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप सभी लोग रेडी हो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्लास नंबर 8 है। चलो खैर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें बात करनी है कि जो हमारा रेलवे प्लान है, एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये जो हमारा रेल प्लान है ना, नेशनल रेल प्लान, बात को समझना। इस बार हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इस बार हम अपना एक नेशनल रेल प्लान जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब जब ये नेशनल रेल प्लान लॉन्च किया गया ना, तो ये पूरा प्लान है आपका 2030 तक का। और ये ना बेसिकली 2030 तक का ही प्लान नहीं है। अभी आप देखते जाओ शांति से बैठ के, पूरी चीज़ें समझना ध्यान से। बेसिकली आपका अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा ये 2030 तक का है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इस 2030 तक के प्लान को हमें अचीव तो करना है। लेकिन क्या करेंगे अब इस प्लान को अचीव करने के लिए, देखो अभी से अगर हम देखते हैं तो अराउंड हमारे पास 10 ईयर्स बचे हैं, ठीक है। तो अब 10 ईयर्स के बीच में हमें इसका एक रिव्यू भी तो लेना पड़ेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक नहीं पहुंचे। और आपको पता है प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो टर्म है वो 2024 में खत्म हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, एक इन्होंने फिर इसके बीच में क्या बनाया है, इसके बीच में एक सब विजन बनाया है। इस रेल प्लान के अंदर ही इन्होंने क्या बोला है कि इनका सब विजन है। क्या सब विजन है, 2024 का है। तो ये वाली चीज क्लियर हो पाई क्या। अब यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें समझनी है थोड़ा सा, कि हमने अब इसको ना एक तरीके से इसको नाम दे देते हैं कि ये है आपका विजन 2024, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने वाले हैं उसे हमने बोल दिया 2024 का विजन। तो बेसिकली अब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो कुछ काम हमने डिवाइड कर लिया कि चलो ठीक है 2024 तक हम इतना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखो ऐसा है, बेसिकली पूरा का पूरा एक इन्होंने बड़ा प्लान कर लिया, ठीक है, कि हमें 2030 तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा काम करना है। फिर इन्होंने एक सब विजन रखा कि चलो ठीक है 2024 तक इतना काम तो कंप्लीट कर लें, तब तो हमें पता चले कि हमारी स्पीड ठीक ठाक चल रही है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मेन मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि भाई 2024 तक हम क्या खत्म करने वाले हैं, 2030 तक क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर पता कर रखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको जरा यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो आपकी पर्टिकुलर ग्राफ है ये रेलवे ने ही अपने ऑफिशियल पीपीटी पे दिया था। तो देखो यहाँ पर उन्होंने जो अपना बजट में बेसिकली उन्होंने जो प्रेजेंट किया था वो ये किया था, उनका जो टारगेट है 45% मॉडल शेयर का, वो है विजन 2024 को उन्होंने प्रेजेंट किया है एज द सबसेट ऑफ नेशनल रेल प्लान। अब समझ पा रहे हो, ये उनकी ही पूरी की पूरी भाषा। उन्होंने क्या बोला कि ये विजन 2024 को एक सबसेट की तरह जो है पेश कर रहे हैं, अपना जो रेल प्लान है 2030 का उसका एक सबसेट बना करके। और ये 2030 का प्लान नहीं, अगर मैं आपसे नेशनल रेल प्लान की बात करूं, इनका जो टारगेट है ना वो बहुत बड़ा है, दिखाता हूं। इनका टारगेट है सीधा लेकर के 2051 तक पूरी की पूरी इंडियन रेलवेज को चेंज कर देना। तो ये बहुत बड़ा प्लान है। और मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो पूरी की पूरी इंडिया के जो ट्रांसपोर्टेशन है सिस्टम को पूरा बदल के रख देगा। लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर एक, यहाँ पे अगर मैं फुल स्टॉप की बात करूं तो 2030 का एक फुल स्टॉप दिया गया है, वहां तक हमें यही काम कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखो 2030 तक तो ये करना है, इन्होंने क्या बोला। फिर बीच में इनका विजन ये है कि हम इतना क्या करेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट इतनी जो ग्रोथ है उसको इतना उछाल दे दें 2024 तक की आराम से जो हमारे टारगेट है उसको कंप्लीट कर पाए। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इनका बेसिकली विजन 2024 क्या है और रेल प्लान 2030 क्या है। क्लियर हुआ। इन्होंने फिर इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। बात समझ में आ रही है ना। चलो अब मैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ कि 2024 तक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको मेन बातें ध्यान में रखनी है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कि क्या क्या होने वाला है, तो होने वाली तो बहुत सारी चीजें, देखो दिखाता हूँ। ये जो है आपका बहुत सारा है, देखो ये है आपका, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो बहुत सारा कंटेंट तो है इनकी तरफ से जो दिया गया है, बट हमें ये सब पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना क्या क्या है जो मेन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये सब मैंने स्टडी कर रखी है आपके लिए। तो ये इसकी टेंशन नहीं लेनी। जो भी इसका क्रक्स है, जो इसकी क्रीमी लेयर निकल के आएगी ना इस पूरे के पूरे इनका तरफ से जो पीडीएफ दी गई है, तो कंटेंट बहुत सारा है, बट आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस वो ध्यान में रखना है, ठीक है। और बस इसमें आपको वही ग्राफ मुझे दिखाना था जो इंपॉर्टेंट था, बाकी बहुत सारी चीजें वो आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
समझ गए? चलो, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, बेसिकली जो विजन रेल प्लान का विजन है 2024 का टू 30, ये बात करता है कि ये जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है पूरी कंट्री में, उसको हाई डिमांड रूट्स में चेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दो टर्म्स बताता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इन्होंने ना यहाँ पे दो टर्म्स का यूज किया अपने इस पूरे बजट में, या फिर ये जो पूरा का पूरा प्लान दिया इन्होंने, क्या बोला, एक इन्होंने बोला HDN है, एक है अपना HDN, और एक इन्होंने बोला कि HUN है। अब ये टर्म अगर आपके सामने एकदम से आ जाए तो घबराना नहीं है। क्या है ये आपका HDN, क्या होता है, हाई डेंसिटी नेटवर्क। इन्होंने क्या बोला कि हमारे इंडिया में अभी ना कुछ तो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, क्या है, कुछ हाई डेंसिटी नेटवर्क है, और कुछ हमारे हाई यूटिलिटी नेटवर्क है, ठीक है, यूटिलिटी नेटवर्क। अब समझना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं टेंशन नहीं लेनी, ध्यान से समझना। ये हाई डेंसिटी नेटवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो इतने एरिया में बिछी हुई हैं। और फिर जो सबसे हाई यूटिलिटी नेटवर्क का मतलब है सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर वगैरह हैं या फिर जो सबसे ज़्यादा फ्रेट अभी ले जाया जाता है वो इस नेटवर्क से ले जाया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी हमारा जो रूट है, अगर मैं बात करूं आपसे, 68,000 लमसम के अराउंड जो रूट है, उसमें से आपका जो 34,000 का टोटल रूट है वो यही कवर करता है, HDN और HUN। तो इन्होंने बोला कि हमारा विजन ये है कि हम इस पूरे के पूरे रूट को ट्रांसफॉर्म करके रख दें, ठीक है, और इसकी जो और इससे जो और भी इसे और जगह से क्या कर पाएंगे, पूरे के पूरे ट्रैफिक को जोड़ पाएंगे। बात समझ पा रहे हो? इतनी सी बात क्लियर हुई, तो बात को बस समझना है। फिर जब मैं फैक्ट बताऊंगा वो फैक्ट ध्यान में रख लेने हैं। अब देखो नेशनल, अब आपसे क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि नेशनल रेल प्लान में कौन कौन से रूट्स जो हैं प्रपोज्ड हैं। तो ये सारे के सारे रूट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। एक एक करके यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। देखो, दिल्ली वाराणसी वाया अयोध्या, एक रूट तो आपका ये प्रपोज्ड है नेशनल रेल प्लान में। फिर एक है पटना से गुवाहाटी, क्लियर है, वाराणसी टू पटना। फिर आपका हैदराबाद टू बेंगलोर, दिल्ली टू अहमदाबाद वाया उदयपुर, और दिल्ली टू चंडीगढ़, मुंबई टू हैदराबाद और अमृतसर टू जम्मू, ठीक है। ये जो है कुछ न्यू रूट्स हैं जो कि प्लान्ड हैं। ये पूरी की पूरी इन्होंने जो अपनी पूरी PDF वगैरह दी है, PPT वगैरह बना के, उस पूरी PPT मुझे बस यही इंपॉर्टेंट प्लान जो है अपना पॉइंट लगा जो कि आपको नेशनल रेलवे प्लान से पढ़ना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बाकी इन्होंने HDN जो HUN मैंने आपको बताया, देखो पूरा का पूरा इन्होंने नेटवर्क अलग अलग जगह दिखा रखे हैं। ये इनका प्राइमरी सर्वे है, ये डेटा कलेक्शन की नीड है, दुनिया जहान की चीज़ें इन्होंने दिखा रखी हैं, फ्रेट का ये रहेगा, लॉजिट का ये रहेगा। तो ये सब आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बता दिया बस उतना आप कर लो, रूट्स वगैरह ध्यान में रख लो, और बाकी तो मैंने आपको जो कॉरिडोर के बारे में बताया वो सब पढ़ लेना है। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें आपको? तो बजट से हमने रेल प्लान भी पढ़ लिया, 2024 2030 में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक और यहाँ पर एक रिव्यू के लिए जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने सबमिट किया, उनकी मिनिस्ट्री को क्या किया गया है, एक रिव्यू प्लान सबमिट किया गया है। तो ये चीज़ भी यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट लगी जो आपको आनी चाहिए, कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। किसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? दिल्ली टू वाराणसी बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए, कि इसका भाई रिव्यू करो और आप हमें जो है इसका बताओ, फिर अगर ये बनाना है तो फंडिंग वगैरह फिर आगे चलेगा काम, ठीक है। तो रिव्यू के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे दी गई है। अब अगर पूछ ले कौन से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट दी गई है, तो दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और एक चीज और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, आपसे यहाँ पर दो तीन बातें और ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपसे रेल प्लान की बात करता हूं तो देखो, यहाँ पर आपका अपडेटेड लिस्ट है स्टेशन की, जो जो अपग्रेडेशन करने वाले हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली नेशनल प्लान के अंतर्गत, कि जो जितने भी नए स्टेशन हैं उनको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट आप देख सकते हो कि अलग अलग स्टेशन है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल ना ये 90 स्टेशन है जो कि ये पूरे के पूरे अपग्रेड करने वाले हैं ईयर 2051 तक, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये आप देख सकते हो, ये राइट्स ने पूरा डेटा यहाँ पर अवेलेबल कराया है। ये रेलवे की एक सब्सिडियरी है और इनका जो फ्यूचर नेटवर्क रिक्वायरमेंट है उसमें से मैंने ये उठाया है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल रेल प्लान की इनकी पूरी की पूरी जो PPT इन्होंने प्रोवाइड करी है या फिर इनकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें से मैंने ये चीज़ उठाई हुई है, और मुझे लगा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पूरी की पूरी रिपोर्ट में से। बस आपको ये भी ध्यान नहीं रखना कौन से ईयर में हो रहा है, बस ये ध्यान में रखो कि 2026 में अगर आपसे पूछ ले कि कितने स्टेशन हम अपग्रेड करने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना 2026 में आपके टोटल 20 स्टेशन अपग्रेड होने वाले हैं। फिर अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले 2031 में कितने होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 20। फिर आपके से पूछेगा अगर कि ईयर 2041 तक कितने होने वाले हैं, तो 27। फिर इसी तरीके से 2051 तक कितने होने वाले हैं, तो 23। टोटल मिला के पूछ ले कितने स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए क्वालिफाई
इलेक्ट्रीफाई कर गए हैं, तो टोटल 90 स्टेशन करे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बहुत सारी इसमें भी आपको बातें दे रखी हैं, तो वो सब हमें कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी डेटा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो बता दिया। ये 2-4 बातें ध्यान में रख लो, ये नोट्स बना लो इसके, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। बस नंबर का नोट्स बना लो, 2026 तक कितने, तो 20, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा जो नेशनल रेल प्लान था, इसकी जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जरा हम थोड़ी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ अपनी तरफ से, जो कि मैंने अलग से इनके क्रक्स से निकाले हुए हैं, वो आप एक बार नोट डाउन कर लो। बस इतना, फिर हम यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने 4 पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इन्होंने बताए हैं विजन 2024 के लिए। तो हेडिंग डाल लेना यहाँ पर, विजन 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन्होंने बोला है कि एक तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, वो मैंने आपको कल के सेशन में भी करा दिया था, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करो कि इन्होंने क्या बोला है, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड। क्या बोला है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड। क्या बोला इन्होंने कि जो स्पीड है वो अप कर दी जाएगी, कितना, टू 160 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला इन्होंने, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड करनी है हमें 160 kmph तक। कौन से रूट पे, तो दिल्ली टू हावड़ा वाले रूट पे। कौन कौन से रूट पे करनी है, दिल्ली टू हावड़ा वाले रूट पे, और इसका दूसरा रूट जो पड़ता है दिल्ली टू मुंबई वाला, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई वाला रूट। तो समझ गए, इन दोनों रूट पे इन्होंने क्या बोला कि हमारा विजन है 2024 तक जो हमारा स्पीड है यहाँ पे हम 160 kmph की कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ पाई क्या इतनी सी बात। चलो, अब अगर मैं इससे मैं बात करूं आपसे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, फिर इन्होंने एक पॉइंट यहां पर बोला है कि जितने भी अपने ये HDN और HUN वाले नेटवर्क है ना, मैंने बताया अभी आपको, हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाई यूटिलिटी नेटवर्क, इनकी जितनी भी लाइन है उनको हम क्या कर देंगे, सिंगल लाइन से डबल लाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंगल लाइन से डबल लाइन कर देंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि HDN और HUN को हम सिंगल लाइन से डबल लाइन करने का जो हमारा विजन है वो कब तक का है, तो ईयर 2024 तक का है, क्योंकि ये विजन 2024 में बताया गया है। समझ गए क्या, यहाँ तक की चीज क्लियर है। और फिर इनका देखो अगला पॉइंट क्या है। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पर, और आपका जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उनको कब तक कमीशन करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये ईयर इनका टारगेट है, कौन से ईयर तक। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कल मैंने बताया भी था, आई होप कि आपने याद कर लिया होगा। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ कौन से ईयर तक ये कमीशन करने वाले हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर को, ठीक है। अब मैं आपसे चीजें पूछना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया है क्लासेस के बीच में। अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे दो इनके और अलग प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर एक बार देखते हैं। दो प्रोजेक्ट और हैं इनके, कौन से, मार्च 2024 तक, मार्च 2024 तक, जो कि इन्होंने विजन 2024 में रखा है। एक तो पहला क्या है कि यहाँ पर ये 51 कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। 51 कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी कि जिन जिन एरियाज में कोल है उसको उसकी अलग जगह तक पहुंचाना, वैसे इन्हें रूट यहाँ पर स्थापित करने हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 10 पोर्ट कनेक्टिविटी। पोर्ट कनेक्टिविटी यानी कि जो भी पोर्ट्स है ना उनको कनेक्ट करना है रेलवे लाइन से, ठीक है। और ये जो है इनका वर्क या फिर रूट कह लो। तो ये दो भी इनके जो है विजन 2024 में इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। बात समझ गए आप लोग। और 2030 वाला जो मिशन प्लान था वो मैंने करवा दिया, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा बाहर आपका नेशनल रेल प्लान से कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गई है क्या बात, ज़्यादा हमें इसमें डीप में भी नहीं जाना, और जितनी बातें समझनी थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जो आपसे रेल बजट में बात की गई थी, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो की, ठीक है, कि अब ये मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो क्या होती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ये देखो, इस टाइप की जो मेट्रोज होती हैं, देखो इसमें एक मेट्रो में टायर लगा है, दूसरी मेट्रो में देखो ये ऐसे जा रही है सीधी। समझाता हूँ इसको एक एक करके, ध्यान से अब समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेट्रो लाइट से, कि मेट्रो लाइट क्या होती है। अब देखो यहाँ पर आपके देखो यहाँ पर आपकी एक लेट से मेट्रो चली जा रही है, और ये मेट्रो जो है वो रोड के बीच से जा रही है, ठीक है। तो उस मेट्रो को हम क्या बोलेंगे, मेट्रो लाइट बोलेंगे। छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने हैं। कहो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले मेट्रो लाइट क्या होती है, मेट्रो लाइट कहाँ पे चलेगी, ठीक है ना, किस ट्रैक पे चलेगी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, अगर बजट में इसकी बात कर ली गई है। तो मेट्रो लाइट क्या करने वाले हैं हम, मेट्रो लाइट को, ये आपकी चलेगी किस पे, रोड पे। क्लियर है, मेट्रो लाइट किस पे चलने वाली है, रोड पे चलने वाली है। और ये बेसिकली आपका, अगर मैं आपसे बात करूं कौन से सिटीज को जोड़ेगा, तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आपकी ये चलाई जाएगी मेट्रो लाइट। ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है। और ये जो जैसे कि अब ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चला दी, जिन सिटीज में बड़ी बड़ी मेट्रो चल रही है, लेट से आपका दो मेट्रो के बीच में जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है,
ठीक है, ये आपका एक बड़ी मेट्रो जो चल रही है, ये मेट्रो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है और यहाँ पर कोई एक टीयर 2 सिटी है, ठीक है। तो इस सिटी को इस बड़ी मेट्रो से जोड़ने का जो काम करेगी वो कौन सी करेगी, ये मेट्रो लाइट करेगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दीज विल बी एक्टिंग एज द फीडर। क्या किसका काम करेंगी, ये फीडर मेट्रो का काम करेंगी। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे फीडर मेट्रो, मेट्रो लाइट किस टाइप की मेट्रो है, तो ये एक फीडर मेट्रो का काम करने वाली है। ठीक है, अब देखो ये कैसी होंगी, लेट्स से ये मेट्रो जा रही है तो बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा रोड होगा, एक ये पूरा रोड गया, यहाँ से रोड गया, बस यहाँ पे क्या होगा, एक सेपरेट इसको क्या कर दिया जाएगा, रूट दे दिया जाएगा रोड के बीच से, और ये मेट्रो अपनी यहाँ से आराम से चली जाएगी। इसके आसपास थोड़ी सी फेंसिंग वगैरह लगा देंगे, जो भी जैसे भी लगाएं अब ये लोग। ठीक है, फेंसिंग की वैसे बात करी गई है, इन्होंने बोला भी अलग से फेंसिंग, क्योंकि अब इंडिया में थोड़ा सा करनी पड़ती है फेंसिंग वगैरह। ठीक है, तो बाकी देखो अब इसमें कितने कोचेस होने वाले हैं, तो मेट्रो लाइट में 3 कोचेस रहेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है तो इन्होंने बोला कि भाई 3 कोचेस होंगे इसमें, है ना, और जो स्पीड होगी वो 25 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना, मेट्रो लाइट की स्पीड कितनी है 25, और 3 कोचेस होंगे। और पैसेंजर की जो कैपेसिटी है वो कितनी रखी गई है कि 300 पैसेंजर पर मेट्रो आपके इसमें जा पाएंगे। ठीक है, और अगर पूछ ले मैक्सिमम स्पीड कितनी रहने वाली है मेट्रो लाइट की, तो वो स्पीड रहने वाली है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है ना। तो देखो अब ये मेट्रो लाइट हो गया, अब देखते हैं यहां पर हमारा मेट्रो नियो क्या है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया मेट्रो लाइट जो है वो कहां पर चलने वाली है, रोड के बीच में से इसमें ऐसा रूट बना देंगे और ये अपने रूट पे चलती रहेगी। बट जो मेट्रो नियो है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर हम आएंगे, देखो ये जो आपका नियो है, मेट्रो नियो, ये जो मेट्रो नियो है ये रोड पर ही चलेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं अगर आपने कोई फॉरेन मूवीज वगैरह देखी है तो उसमें आपने देखा होगा रोड पे ही मेट्रो चली जा रही है, तो ये उस टाइप की मेट्रो होगी जो रोड पे ही चल रही होगी और इसमें कुछ फेंसिंग वगैरह नहीं होगी। और ये जो मेट्रोज हैं इनकी जो कॉस्ट आती है ना, वो जो आपकी जैसे दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी हो गया, हैदराबाद में आपकी मेट्रो चल रही है, उनका 30% ही इसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है ये कन्वेंशनल सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसके बारे में ना एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ये जो मेट्रो नियो है इसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है, कौन सी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको जो है ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर ध्यान में रखना कि अगर आपसे पूछ ले मेट्रो नियो को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया है कि ठीक है हम इसको अपने में जो है अपनी पर्टिकुलर स्टेट में इसको अप्लाई करेंगे इस मेथड को, तो वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और कौन से शहर के लिए, तो नासिक के लिए। ठीक है, नासिक के लिए जो है इसके यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या यहाँ तक। तो ये आपका था मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट का चक्कर। आई होप ये भी समझ आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। मेट्रो लाइट क्लियर, मेट्रो नियो क्लियर, और ये बजट में कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीज भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो बजट है 2021 का वो फिनिश हो गया है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है आपको बजट से तो पूछ लेना, बाकी इससे ज़्यादा बजट में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितने इनके रेलवे प्लान थे सारे के सारे मटेरियल मैंने स्टडी कर लिए हैं, जो इनका प्लान था, जितनी भी चीज़ें थी उसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने करा दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ सकते हो, बजट आपका अब यहाँ पर फिनिश होता है। अब मैं आपको क्या करा रहा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, मैं जैसे मेट्रो मैंने आपको करा दी, तो मेट्रो के बारे में ना कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, जैसे आप देख सकते हो कि पहली मेट्रो कौन सी चली, और मेट्रो के बारे में ना 3-4 चीजें हैं कि अब मेट्रो मैन किसको कहते हैं, तो मेट्रो वाला कॉन्सेप्ट और मैं आपको क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिनिश करते हैं मेट्रो वाली चीज एटलीस्ट। तो यहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चन बन ही सकते हैं, अब मेट्रो वाली बात चली रही है तो ये क्यों छोड़ना है ना। आपको पता है कि मैं थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ने में इतना अच्छा हूं नहीं, तो ये भी हम खत्म करते हैं फटाफट से। क्लियर है, चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, अब ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है ना, इसको मेट्रो ही बोला जाता है बेसिकली। ये जो इसका पर्टिकुलर वर्ड है वो मेट्रो ही होता है। तो अगर आपसे पूछ ले पहली मेट्रो इंडिया की कौन सी है, तो वो है कोलकाता मेट्रो। कौन सी है, कोलकाता मेट्रो है। और ये स्टार्ट कब से हुआ, ये 1984 से स्टार्ट हो गया था। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है पूरी कंट्री में, सबसे बड़ा मेट्रो का नेटवर्क कौन सा है, तो वो है डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो का। क्लियर है। और दिल्ली मेट्रो जो है वो तो आपकी इतनी बड़ी है कि पूरी दिल्ली को कवर कर ही रही है, जबकि एनसीआर को भी कवर कर रही है। यहाँ पे अगर आप दिल्ली में देखोगे तो ये आपका पूरा दिल्ली को एनसीआर के जो नोएडा वाला एरिया हो गया, जितने भी सेक्टर हो गए नोएडा के, नोएडा में भी मेट्रो बन गई है। पिंक लाइन बन चुकी है, यहाँ पे रेड लाइन बन चुकी है, और पता नहीं कितनी सारी लाइनें बन चुकी है अब तो। ठीक है, पहले यहाँ पे जबकि मेनली येलो लाइन हुआ करती थी और अपना ये रेड लाइन हुआ करती थी। ठीक है,
तो ब्लू लाइन हुआ करती थी, और ठीक है ये 3 लाइन मेन हुआ करती थी। अब तो बेसिकली बहुत सारी लाइंस बन गई हैं। तो सबसे बड़ा नेटवर्क आपका मेट्रो का कौन सा है, तो दिल्ली मेट्रो है। सबसे पहली मेट्रो कौन सी है, 1984 में बनी कोलकाता मेट्रो। अब अगर पूछ ले डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो है, ये आपकी कब फॉर्म हुई, कौन से ईयर में हुई, तो बताओ फटाफट से कब फॉर्म हुई है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था दिल्ली मेट्रो का, ये स्टार्ट हुआ था 1998 में, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाएगा कि अगर आपसे बात करी जाए दिल्ली मेट्रो का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी पहली मेट्रो कब चली, तो ये चली थी 2002 में। लेकिन ये ध्यान में रखना इसका कंस्ट्रक्शन 1998 में शुरू हुआ था। और जो पहली मेट्रो चली थी आई थिंक वो शाहदरा से न्यू 30 हजारी के लिए चली थी, ठीक है। शाहदरा से 30 हजारी के लिए जो दिल्ली मेट्रो का पहला मेट्रो ट्रेन थी वो चली हुई थी। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रख लेना कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि डीएमआरसी के जो हेडक्वार्टर हैं दिल्ली मेट्रो के, वो कहाँ पर हैं, तो ये 12 खंबा रोड पे हैं, ठीक है। कहाँ है, 12 खंबा रोड। 12 खंबा रोड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है वही सबसे बड़ी मेट्रो है राइट नाउ, और सबसे ज़्यादा फंक्शनल मेट्रो है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी बात समझ आई। अब थोड़ी सी बातें और देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूरी की पूरी इंडिया में अभी राइट नाउ कितनी ऑपरेशनल मेट्रो हैं। राइट नाउ कितनी ऑपरेशनल मेट्रो हैं पूरी इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए भाई। एज ऑफ नाउ टोटल इंडिया में 13 मेट्रो जो है, 13 सिटीज़ में, 13 सिटीज़ में आपकी 13 मेट्रो ऑपरेशनल है। कितनी मेट्रो हुई, 13 मेट्रो हैं 13 सिटीज़ में है। कहो तो एक बार मैं सिटीज़ के नाम भी आपको बता दूं, है। बोलो फटाफट से, बताऊं नाम। चलो एक बार नाम बता। ध्यान से अब जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नोट करते जाना। देखो यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो सबसे पहला आपका हो जाता है, सबसे पहली जो मेट्रो है हमारी कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर ये आपकी वर्क करती है, तो वेस्ट बंगाल में करती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है कोलकाता में ये काम करती है। और कौन से ईयर में आपकी ये स्टार्ट हुई थी, तो 1984 में स्टार्ट हुई थी। दूसरे नंबर पे आपकी आ जाती है कौन सी, दिल्ली मेट्रो। सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाती है, दिल्ली मेट्रो, क्योंकि ये 2002 में स्टार्ट हुई। कब हुई, ये 2002 में हुई। अब ये जो दिल्ली मेट्रो है ना, ये ना 3 स्टेट को कवर करती है बेसिकली। अब दिल्ली तो जो है आपका स्टेट रहा नहीं, तो ये तो आपका नेशनल कैपिटल रीजन हो गया एक तो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हो गया। फिर ये जो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, क्योंकि नोएडा वाला पार्ट भी ये दिल्ली मेट्रो ही कवर करती है, यूपी का पार्ट हो गया। और फिर ये हरियाणा का पार्ट हो गया, ठीक है। कौन सा पार्ट हो गया, हरियाणा का। अगर चाहो तो मैं इसके आपको जो जगह हैं, जो मेन सिटीज़ के नाम है वो भी लिखवा देता हूँ। देखो जैसे दिल्ली, तो दिल्ली सिटी हो गई, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर गुरुग्राम का एरिया हो गया, गुरुग्राम तक ये वाली मेट्रो जाती है। फिर आपका यहाँ पर यूपी में नोएडा का एरिया हो गया। फिर ये फरीदाबाद तक भी फरीदाबाद हो गया, ठीक है। फरीदाबाद को कवर कर लेती है। फिर ये आपका गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद, ये कुछ मेन सिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की जिनको ये कवर करती है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, थोड़ा सा अच्छा आपका दिल्ली मेट्रो से क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन पे थर्ड वाला जो अपना नंबर की मेट्रो है वो कहाँ पर चलती है, ये चलती है आपकी नम्मा नम्मा मेट्रो नाम से, ठीक है। क्या नाम है इस मेट्रो का, नम्मा मेट्रो। और ये कौन से सिटी में चलती है, तो बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में जो है ये आपकी सिटी में काम करती है। यानी कि स्टेट कौन सा हो गया, कर्नाटका हो गया। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से ईयर में आपकी ये वाली मेट्रो जो है लॉन्च की गई, तो ये मेट्रो आपकी रिसेंटली 2011 में लॉन्च की गई थी। क्लियर है। यानी कि ऑपरेशनल कब से हुई, तो 2011 से हुई। लॉन्च का मतलब ये होता है ऑपरेशनल बेसिकली, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर आपका रैपिड मेट्रो हो गई गुड़गांव की, रैपिड मेट्रो गुड़गांव। इसका जो नाम है बेसिकली रैपिड मेट्रो गुड़गांव, क्या खैर अब गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। तो लेकिन इसका नाम वैसे अभी भी गुड़गांव करके है। तो ये गुरुग्राम में आपका ये फंक्शन करती है, कहाँ पर करती है, गुरुग्राम में फंक्शन करती है। और गुरुग्राम कहाँ पर है पता होगा सभी को, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई, हरियाणा में। और ये कब से, कौन से ईयर से फंक्शनल है, तो ये 2013 से फंक्शनल है, ठीक है। कौन से ईयर से, 2013 से। अब आते हैं अपना फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका क्या, तो देखो ये हो जाएगा आपका मुंबई मेट्रो, ठीक है। मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो। अब ये कहाँ पर चलेगी भाई, ऑफकोर्स ये बात है भाई मुंबई में चलेगी, ठीक है। कहाँ पर चलेगी, मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और कौन से ईयर में आपका ये ऑपरेशनल हुआ, तो 2014 में जो है ये मेट्रो ऑपरेशनल हुई थी। आते हैं अपने छठवें नंबर पे, यानी कि 6 नंबर की जो मेट्रो है ये हो जाती है अपनी जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो, कौन सी मेट्रो हो जाती है भाई, जयपुर मेट्रो। अगर मैं आपसे बात करूं कहाँ चलेगी जयपुर मेट्रो, तो जयपुर में ही चलेगी। जयपुर कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। तो स्टेट आपको ध्यान हो जाएगा, राजस्थान है। कौन से ईयर से ये फंक्शन कर रही है, तो 2015 से फंक्शन कर रही है, ठीक है।
चलो 7वें नंबर पे आते हैं। टोटल हमें 13 कवर करने हैं, फटाफट से एक बार मैं लिखता जा रहा हूँ। चेन्नई मेट्रो की अगर मैं आपसे बात करूँ, फिर यहाँ पर ना मैं सीधा आप लिखता जा रहा हूँ। चेन्नई मेट्रो कहाँ पर काम करेगी? चेन्नई में करेगी। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और बाकी अगर ये फंक्शन की बात करूँ तो इसने फंक्शन स्टार्ट किया था 2015 से, ऑपरेशनल 2015 से हुई थी। 8th नंबर पे अपना आ जाता है कोच्चि मेट्रो। ठीक है, कोच्चि मेट्रो आपको पता है कोच्चि कहाँ पे है? बताओ फटाफट से। केरला में है। तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे स्टेट केरला हो जाएगा, सिटी कोच्चि हो जाएगी। और ये कब से फंक्शन कर रही है? 2017 से। अब ये सारे के सारे मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे कभी भी, कोई डाउट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लखनऊ मेट्रो आ जाती है। फिर लखनऊ मेट्रो 2017 में ही स्टार्ट हुई थी, 2017 में ही लखनऊ में ही चलती है, यूपी में है ये आपका। कब से स्टार्ट हुई है? 2017 से। समझ रहे हो? चलो फिर आ जाती है आपकी यहाँ पर 10th नंबर पे देखो। 10th नंबर पे यहाँ पे आपकी आ जाती है कौन सी? नोएडा मेट्रो। ठीक है, नोएडा मेट्रो ये अलग से अभी रिसेंटली ही बननी स्टार्ट हो रही है ये, और ये यूपी में है। यूपी में है। और कौन से ईयर से अभी ये ऑपरेशनल है? 2019 से। बहुत छोटा सा हिस्सा ऑपरेशनल है इसका, अभी ये बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, बहुत सारा एरिया इसका है ना। फिर आपका आ जाता है हैदराबाद मेट्रो। कौन सा आ जाता है? हैदराबाद मेट्रो। हैदराबाद मेट्रो जो है वो आपका 2 सिटी को कवर करती है। एक सिटी आपका हैदराबाद हो गई, और फिर इसी के बगल में ट्विन सिटी बोलते हैं ना हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या है? ये आपकी ट्विन सिटीज हैं। तो ये इन दोनों सिटी को जो है आपका हैदराबाद मेट्रो कवर करती है। कौन से ईयर में लॉन्च करी गई? तो ये आपकी 2017 में करी गई थी लॉन्च। और हैदराबाद मेट्रो के बारे में और क्या ध्यान में रखना है आपको? हाँ, ये कहाँ पर है? आपकी तेलंगाना में है। कहाँ पर है आपकी हैदराबाद मेट्रो? तेलंगाना में। अगले वाले नंबर पे आ जाते हैं, 12th वाला नंबर। तो ये वाली आ जाती है आपकी अहमदाबाद मेट्रो। ठीक है, अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद पता है आपको कहाँ पर है? अहमदाबाद जो है आपका गुजरात में है। और ये कब से फंक्शनल है? तो ये 2019 से जो है आपका फंक्शनल है। क्या है देखो, 13th नंबर अगर मैं आपसे लास्ट मेट्रो की बात करूं, तो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सबसे लेटेस्ट मेट्रो जो ऑपरेशनल हुई है उसका नाम क्या है? तो वो हो जाती है नागपुर मेट्रो। ठीक है, कौन सी मेट्रो हो जाती है? नागपुर मेट्रो हो जाती है। और ये कौन से ईयर में फंक्शनल है? तो ये 2019 में ही, लेकिन 2019 के लास्ट में ये फंक्शनल हुई है। ठीक है, मार्च 2019 में। तो सबसे लेटेस्ट यही है। और नागपुर पता है ना कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में आपका नागपुर पड़ता है। तो ये तो हो गई आपके 13 के 13 मेट्रो रेल सिस्टम, जो कि अभी आपके अभी रिसेंटली ऑपरेशनल चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर और मेट्रो से आपके क्या फैक्ट पूछे जाते हैं आज की ही क्लास में। मेट्रो का यहाँ पर हम अंत कर ही देंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा मेट्रो यहीं खत्म करना है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इनका नाम बड़ा न्यूज़ में रहा। इन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन इलेक्शन में आज ही इसके अभी इसके रिजल्ट आए हैं और ये हार गए हैं। तो पूछा जाएगा आपसे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ लिया, लेकिन बाई चांस हार गए। अब इनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या इनका नाम है? फटाफट से बताओ, अगर किसी को याद है तो कमेंट करके। इनका नाम है ई श्रीधरन। क्या नाम है? ई श्रीधरन इनका नाम है। समझ में आया? फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि सबसे पहली फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन, फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कौन से, मतलब किस जगह की है? फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन, तो ये आपकी थी कोलकाता मेट्रो की। ठीक है, यानी कि कोलकाता में सबसे पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनाई गई थी। और वैसे आपका फिर दिल्ली में भी बनाई गई। दिल्ली में आपका जो विश्वविद्यालय साइड का एरिया है, विश्वविद्यालय समयपुर बादली साइड का, तो ये अंडरग्राउंड ही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आप अगर मेट्रो के अंदर जब भी एंटर करते हो ना, तो आपको वहाँ पर दो लैंग्वेजेस जो है, दो आवाज़ों में सुनाई देती है। एक हिंदी की आवाज़ सुनाई देती है मेट्रो के अंदर, एक आपको इंग्लिश की आवाज़ सुनाई देती है। बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो के अंदर आपको एक आदमी जो है हिंदी की आवाज़ सुनाई देती है ना उसकी, और एक आपको फीमेल वॉइस सुनाई देती है इंग्लिश में। तो हिंदी में जो वॉइस सुनाई देती है उस पर्सन का नाम है शमी नारंग। ठीक है, क्या नाम है? शमी नारंग है। और ये न्यूज़ रिपोर्टर रह चुके हैं काफ़ी बड़े। ठीक है, शमी नारंग ये देते हैं हिंदी की वॉइस। और इंग्लिश की वॉइस दी है यहाँ पर रिनी सिमोना खन्ना ने। रिनी सिमोना खन्ना ने। समझ में आई ये वाली चीज़? क्लियर हुआ? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इनके ये न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि, तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो अगला वाला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, कि इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है? अंडर वाटर। अंडर वाटर यानी कि पानी के बीच से, अंडर वाटर
मेट्रो टनल, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो टनल प्रोजेक्ट। ये सबसे पहले, यानी कि अब ये करंट अफेयर का ही है ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी रिसेंट में ही ये न्यूज़ में रहा, क्योंकि 2021 में ही कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है? तो देखो क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल इन इंडिया, इन इंडिया कौन सी है? करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, ये आने के चांसेस आपके 300% है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, ठीक है। तो ये आपका आता है कोलकाता मेट्रो के अंतर्गत, ठीक है, आता किसके अंतर्गत है? कोलकाता मेट्रो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आपका बनने वाला है। इसके ऊपर दो तीन बातें और ध्यान में रखना। कलर एक बार मैं चेंज करता हूँ, देखो ग्रीन वाला। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सी रिवर के नीचे आपकी ये टनल बनाई जाने वाली है, अंडर वाटर टनल है। तो ये आपकी हुगली नदी के बीच में, कौन सी नदी के बीच में भाई? हुगली रिवर। कौन सी रिवर है? हुगली रिवर। और इस वाला जो ये आपका बेसिकली टनल बनने वाली है, इस टनल का नाम क्या है? ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल। क्या नाम है इस टनल का? नाम ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल जो है इसका नाम है। समझ में आया? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात? और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो आपकी मेट्रो है ये कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर ये बेसिकली इसका पानी वाला हिस्सा जो है अंडर वाटर जो है ये आपका कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है। तो फिर ये फूल बगान मेट्रो जो है, फूल बगान मेट्रो स्टेशन, फूल बगान मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पर होगा? तो ये होगा हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन करके है, जो हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक। बात समझ में आ रही है? क्लियर क्लियर हुई ये वाली चीज़ आपको? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा रिवर का, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से ये जरूर पूछेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर टनल की लेंथ कितनी है, तो भाई 10.8 किलोमीटर की है। छोटी मोटी टनल नहीं बनाई जा रही है ये आपकी अंडर वाटर। कितने किलोमीटर की है? 10.4 किलोमीटर की है। अब आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस टनल की जो विड्थ और हाइट है वो कितनी कितनी है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर इस टनल की विड्थ की बात करूँ, विड्थ मतलब समझना, जैसे ये अंडर वाटर चली जा रही है टनल, ठीक है, तो विड्थ हो जाएगी ये हो जाएगी मोटाई। फिर ये, अब ये 3D में फिगर बन नहीं पा रहा है, नहीं तो हाइट भी होगी इसकी और विड्थ भी होगी, समझ रहे हो ना? तो जो हाइट है वो तो होगी आपकी 30 मीटर्स की। हाइट कितनी होगी? 30 मीटर्स की होगी, ये हाइट है। क्लियर है? और अगर आपसे विड्थ पूछ ली जाए, विड्थ कितनी होगी, तो ये होगी 5.5 मीटर्स की। बात समझ में आ गई क्या ये वाली? तो यहाँ पर आपका मेट्रो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको करा दिए हैं, सब कुछ हो गया। यहाँ पर आपका बजट खत्म हुआ, मेट्रो खत्म हुआ, जितनी चीज़ें थी सब फिनिश हो गई हैं। अब हम सीधा कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना जो बाकी की हिस्ट्री बची है रेलवे के बारे में, जितने फैक्ट बचे हैं, रेलवे के जितने इंस्टीट्यूशंस बचे हैं, जितनी आपकी सब्सिडियरी कंपनीज बची हैं, वो सारी की सारी अब मैं आपको करा दूंगा एक एक करके, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जितने जोश के साथ मैं पढ़ाता हूँ उतने ही जोश के साथ आप पढ़ रहे होगे और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? और तो बस ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। और देखो डेटा की बात है तो डेटा मेरे पास में ना, मैं बहुत सारा जब डेटा स्टडी करता हूँ तब जाकर के उसमें से क्रक्स आपको निकालता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे एनआरपी की, जो नेशनल रेल प्लान है, तो इसके लिए ना मैंने बहुत सारे, इन्होंने जितने भी ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करी, जितनी पीपीटी इन्होंने दी है अपने ये देखो एचडीएन नेटवर्क की इतनी बड़ी बड़ी पीपीटीज हैं, HTN1 है, ये HUN है, तो हमें इनसे कुछ लेना देना है नहीं। मेन मुद्दा जो जितना आपका है वो मैंने आपको करा दिया, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे नहीं। वो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो कुछ और चीज़ें बताता जाऊंगा फिर मैं टाइम टू टाइम। पहले तो हमें जो हमने कर लिया उसके ऊपर MCQs करेंगे, टेस्ट वगैरह लूंगा, जितना बताया है उतना आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें करा दी हैं। यहाँ तक की जो कहानी है आपको समझ आई कि नहीं आई, फटाफट से कमेंट करना। एंड अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखो, देखो मेहनत करते रहो, ठीक है? क्या करना है हमें भाई, एज एज ऑलवेज मैं क्या बोलता हूँ, क्या करना होता है, हमें मेहनत करनी होती है, ठीक है? तो अच्छे से मेहनत करो आप लोग, पढ़ते रहो एंड आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।